नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है पोल स्टार में। मैं हूं आपके साथ विनीता ठाकुर और आज की इस खास रिपोर्ट में मैं आपको लेकर आई हूं हिम एकेडमी पब्लिक स्कूल, जो कि हिमाचल प्रदेश का जाना माना स्कूल है, फेमस स्कूल है। और आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में स्कूल ओपन हो चुके हैं और इसी के चलते मैं आपको दिखाऊंगी हिम एकेडमी पब्लिक स्कूल में कि प्रोटोकॉल का कैसे पालन किया जा रहा है और यहाँ पर कैसे कैसे मतलब बच्चों के जो हॉस्टल्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। आप मेरे पीछे भी देखेंगे, वहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग भी है। और तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बच्चों को हॉस्टल में एंटर होने से पहले और स्कूल में आने से पहले यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं। और तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक एरिया पूरी तरह से सील है और वहाँ पर 2 बेंचेस लगे हैं, जिसमें एक जगह बॉयज़ हॉस्टल लिखा है और दूसरे वाले बेंच पे गर्ल्स हॉस्टल। और अभी आपको पूरी जानकारी देंगे विस्तार से कि इस एरिया में क्या हो रहा है और यहाँ पर बच्चों को हॉस्टल में और स्कूल में एंटर होने से पहले क्या क्या जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो रखी गई हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं अश्वनी सर। आपको बता दूं कि अश्वनी सर फिजिक्स के लेक्चरर हैं और साथ ही साथ बहुत ही फेमस टीचर हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू पोल स्टार। एक बार फिर से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है और कोविड के दौरान ये पहली मुलाकात है, सो वेलकम जी। सर, अभी स्कूल्स ओपन हो गए हैं, आपका जो कैंपस है उसमें वहाँ पे भी सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो हमें विस्तार से बताएं कि इस बच्चे को स्कूल में एनरोल होने से पहले, यानी कि हॉस्टल में और क्लासेस में आने से पहले आपकी तरफ से यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं। जैसा कि अभी सरकार ने स्कूल रीओपन करने के आदेश दिए हैं, तो उनको मानते हुए हमने बच्चों को आज 3 दिन दिए हैं यहाँ पर आने के लिए। बच्चे जो आते हैं तो उनको एक टाइम बता दिया जाता है, एक दिन बता दिया जाता है कि उस दिन आपने RT-PCR करना है और विद इन 72 आवर्स जो है वो स्कूल में आपने रिपोर्ट करनी है। तो जैसे इस वक्त जो बच्चे हैं वो 72 आवर्स के बीच की जो RT-PCR रिपोर्ट है उसको लेके जो है वो यहाँ से पिछले कल से जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसा ही बच्चा यहाँ पर कैंपस में आता है तो सबसे पहले जो उसके साथ उसके पेरेंट्स आए होते हैं उनको हाथ जो है उनके सैनिटाइज़ किए होते हैं। और ये अगर आप देखें तो ये एरिया है, यहाँ पर आके जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने रिपोर्ट करना है वो यहाँ पर लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हमारे स्कूल्स में लगभग 1 डॉक्टर और 4 नर्सेस जो हैं वो रेजिडेंस के अंदर ही रहती हैं और वो उनकी RT-PCR रिपोर्ट जो है वो चेक करते हैं। ज़्यादा करके हम कोशिश करते हैं कि जो RT-PCR हो मैसेज के ही थ्रू हो, ताकि वो रिपोर्ट जो है वो अच्छे से चेक की जा सके। उसके बाद जो बच्चा है उसका सामान, अगर उस साइड आप देखें तो जितना भी लगेज है वो वहाँ पर उतार के उसको पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया जाता है और यहाँ से हम अपने ही व्हीकल में यहाँ से बच्चे को हॉस्टल में भेजते हैं। किसी भी पेरेंट्स का जो है वो हॉस्टल के पास जाना भी अलाउड नहीं होता है और ना किसी टीचर के साथ जो है वो इंटरेक्शंस होती है। तो इस तरीके से हमने जो है वो अपना पूरा प्रोटोकॉल जो है वो कोविड के दौरान का उसको फॉलो करके एक सिस्टम बनाया हुआ है। हम अगस्त से जो है वो इस वक्त हॉस्टल चला रहे हैं और इस वक्त काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है हमारा। मतलब कॉन्टैक्टलेस बच्चों को अंदर भेजा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और अंदर भी जैसे अगर मेस है या हमारा PN है, स्वीपर हैं या टीचर्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं विद RT-PCR ही अंदर रिपोर्ट करते हैं पूरी तरह से। और जो टीचर्स अंदर आ गया है या स्टाफ अंदर आ गया है वो तब तक बाहर नहीं जाता गेट से बाहर जब तक कि कोई वेकेशंस नहीं पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से जो है वो बच्चों के साथ जो है वो पूरा SOP जो है वो फॉलो की जा रही है। जी। सर, अभी जैसे हम बात करें पिछले 2 सालों की, तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से कोविड ने बहुत इफेक्ट किया हुआ है और टीचर्स का एकदम से स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस पे जाना और ऑनलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाना, वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस रहा है टीचर्स के लिए। और जो भी कोरोना वाला काल रहा, तो उस बारे में आपका क्या कहना है और आपका क्या एक्सपीरियंस था? वैसे ये प्रॉब्लम एक भारत की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की है और देखा जाए तो जैसे ही बच्चे हमारे पास अगस्त मंथ में यहाँ पर आए तो सच में ही कोविड के दौरान अगर देखा जाए तो चाहे ऑनलाइन क्लासेस की भी मैं बात करूँ, बहुत अच्छी क्लासेस देने की कोशिश की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने उसको बहुत अच्छे से लेना शुरू किया हो। टीचर ने तो ऑनलाइन क्लासेस को देना बहुत अच्छे से स्टार्ट किया भी था, बहुत सारे स्कूल्स ने बड़े एफर्ट्स किए भी, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं आपको पता है ये एज ही ऐसी होती है, ठीक है, तो उन्होंने उसको उस तरह से नहीं लिया जिस तरह से
लेना चाहिए था, क्योंकि ये भी एक नई चीज़ थी। इंटरेस्ट थोड़े से दिन तो बना, लेकिन वो मैं मानूँ तो 10-15 दिन के बाद जो ऑनलाइन वाला इंटरेस्ट बच्चे में था ना, वो थोड़ा सा ख़त्म होता गया, और वो बच्चे जो थे वो ऑनलाइन से भी थोड़े बोर हो गए और उस तरह से पढ़ाई नहीं हो सकी। जबकि ये चीज़ हमारे देखा जाए तो देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए थी, बच्चे की शिक्षा, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है वो दोबारा से उभर आएंगी। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जो बच्चों की शिक्षा का नुकसान हुआ है वो आने वाले वक्त तक उसको उभार पाना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। तो हमारे पास जैसे बच्चे आए भी तो हमने देखा कि नहीं, बड़ी मुश्किल थी, लेकिन यहाँ आके हमने हॉस्टल में कोई हॉलीडेज़ नहीं किए और काफ़ी वक्त उनके साथ दिया, एक एक बच्चे के साथ बात की, उसका जो दोबारा से रिवीजन ही करानी पड़ गई, बल्कि रीटीचिंग जिसको बोला जा सकता है, वो हमने दोबारा से रीटीचिंग करवाई सारी। और मेरे को यही लगता है कि अब भी जो बच्चे लगभग छोटी क्लासों के हमारे पास आ रहे हैं, बहुत मुश्किल होगा, दोबारा से उनको रीटीच ही करवाना पड़ेगा। बहुत बड़ा नुकसान है ये जो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करना शायद मेरे को लगता है कि हो ही नहीं सकेगी ये भरपाई दोबारा से। जैसे ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो एक नया तरह का कॉन्सेप्ट आ गया था कि ऑनलाइन क्लासेस। तो बीइंग अ टीचर आप ये बताएंगे कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे? मतलब जो तो शुरू की बात की जाए तो चैलेंजेस हमारा था टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं था। जब ये पहली बार हुआ तो सबसे बड़ा चैलेंज था टीचर को अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना। लेकिन जैसे ही कोविड लगा और ऑनलाइन का फरमान जारी हुआ तो सबसे पहला तो काम हम टीचर्स ने किया अपने आप को ट्रेंड करना कंप्यूटर के प्रति। फिर हमने स्लाइड्स के ऊपर काम करना शुरू किया, पीपीटीज बनाई। इवन कि हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल था जिसने कोचिंग भी पीपीटीज के थ्रू दी। तो हमने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत साथ दिया कि हमने ऑनलाइन ही ट्रेनिंग की सारी, और हमने कोचिंग भी बच्चों को दी। पहली से लेके जो था वो 12वीं तक की सारी क्लासेस थी वो पीपीटीज़ के थ्रू और ऑनलाइन सारा कवर किया हमने, सारा सिलेबस जो भी बच्चों का था। और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में हम बोले कि कुछ बच्चे नहीं पढ़े। हमारे पास अगर इस साल का रिज़ल्ट देखा जाए नीट का, तो ऑनलाइन में भी हमारे बच्चों ने जो है वो लगभग 3 ऐसे बच्चे थे जो 600 से ऊपर स्कोर किया, जिसमें 671 जो था वो फर्स्ट बच्चा है जिसने स्कोर किया है। और ये भी ऑनलाइन में ही एक हमारा मेंटरिंग प्रोग्राम चला हुआ है, जिसमें हम शाम को बच्चे से ज़रूर पूछते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही। अदरवाइज़ हमारा टीचर जो है वो पर्सनली उस बच्चे से बात करता है कि अगर ये प्रॉब्लम रही है तो वीडियो कॉल कर दो, व्हाट्सएप कॉल कर दो, उससे हम ये चीज़ समझाने की बच्चे को कोशिश करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कोरोना काल रहा तो ये टीचर्स के लिए एक लर्निंग, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए नई लर्निंग वाला मौका भी ले सकते हैं अगर पॉजिटिव इसका थोड़ा कुछ देखा जाए तो। मैं तो कहूँगा कि टीचर्स के लिए ही नहीं, ये तो वर्ल्ड के हर आदमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस रहा, और बहुत सारा लोगों ने सीखा भी। जिस डिजिटल इंडिया की बात हम बहुत सालों से कर रहे थे, मेरे को लगता कि कोविड काल जो है ना वो डिजिटल इंडिया दे गया। तो ये थे हमारे साथ अश्विनी सर, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी स्कूल के बारे में कि स्कूल शुरू होने के बाद क्या क्या यहाँ पर कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, बच्चों को एनरोल किया जा रहा है, और हॉस्टल में कैसे कैसे उनको पूरा रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट चेक करने के बाद भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ सर ने सबसे बड़ी बात अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया कि कोरोना काल में जो टीचर्स ने भी जो चैलेंजेस फेस किए और बच्चों ने भी जो चीज़ें देखी, यानी कि वो सारा एक्सपीरियंस हमने सर से जाना अभी। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस रिपोर्ट को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग जहाँ पर भी हैं सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपना ध्यान रखें, साथ ही साथ कोविड के सारे प्रोटोकॉल का पालन भी करें। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।